हेलो दोस्तों, आज हम क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, चलो बिना टाइम खर्च किए अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आयत, सबसे पहले अपन आयत की बात करने वाले। आयत की क्या होती है, एक आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, समान होती है और एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, अपन सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। परिमाप की बात करते हैं तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे एल और बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, इसको कंसिडर कर लेते हैं कि वर्ग की भुजा क्या है, ए है। तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा यानी 4 है। और विकर्ण, अगर विकर्ण ये विकर्ण होते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू ए या भुजा। नेक्स्ट त्रिभुज की बात करते हैं। वे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी ए बी सी अलग अलग है भुजाओं का माप। उस अवस्था में हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप यानी भुजाओं की लंबाई का आधा निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं। फिर इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं इसी फॉर्मूले से, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको हीरो का फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको जानकारी है कि एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसको अपन कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे अपन। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई यानी बी इंटू ये हो जाएगा एच। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसके बारे में अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, √3/2 ए स्क्वायर। ए जहाँ पे क्या है, भुजा की लंबाई है। और इससे रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अंत्यवृत्त और बाह्य वृत्त से रिलेटेड फॉर्मूला, इसलिए डायरेक्ट याद रख लेना। अगर इसका अपन कहा जाए कि अपन क्या करें, इसके अंदर एक वृत्त का निर्माण करें, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर जो भी वृत्त का निर्माण होता है उसकी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है, त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a/2√3। अगर अपन को कहा जाए कि बाह्य वृत्त है तो बाह्य वृत्त क्या हो जाएगा, जो भी बाहर बनने वाला है वृत्त, बाह्य वृत्त, अगर इसकी त्रिज्या की फाइंड आउट करनी हो अपन को, बाह्य त्रिज्या फाइंड आउट करनी हो तो इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपन को डायरेक्ट आंसर देना बिना टाइम खर्च किए, ये हो जाएगा a/√3। ठीक है, नेक्स्ट वृत्त की बात करें। वृत्त सर्किल जिसकी जनरली अपन त्रिज्या कितनी कंसीडर करते हैं, r कंसीडर करते हैं। चलो ये लो r, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है πr²। परिधि क्या हो जाती है 2πr। और व्यास क्या हो जाता है, त्रिज्या का दुगुना, जिसको व्यास को यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाता है, जिसको d से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अर्धवृत्त की बात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो इसका आधा हो जाएगा πr²/2 क्षेत्रफल हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, अपन बात करते हैं अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त में यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है 2πr, इसलिए आधा हो जाएगा πr। तो πr तो क्या हो गया, इसका सतह हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई r + r2r हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी। अगर चाप की लंबाई पूछी जाती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको, 2πr/360। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो हाफ इंटू चाप ए बी इंटू त्रिज्या r। ठीक है, नेक्स्ट सम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। सम चतुर्भुज ये आपको दिखाया गया है। हमें इसके अगर इसके विकर्ण ए और बी हो तो इसका क्षेत्रफल हाफ इंटू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, परस्पर समांतर होती है। इसका क्षेत्रफल अपन फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अर्धगोला, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन अब 3D की बात करने लगे। इतनी देर कितनी बात कर रहे थे, 2D की बात कर रहे थे। चलो अर्धगोले का है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3। आपको अर्धगोला या गोला एक का याद कर लेना है, उसके बाद हाफ कर लेना है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
2 पाई आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ, और इस गोले वाले भाग का क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर। ये लर्न कर लेना, याद कर लेना है। अब गोले की बात करें, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ का या संपूर्ण वक्र पृष्ठ इसमें एक ही होता है, तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूरी वक्र पृष्ठ होती है इसमें, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं शंकु। शंकु के अंदर आर इसके बेस की त्रिज्या है, एच हाइट है, एल तिर्यक लंबाई है, तब आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या पाई आर एल, तो इसका वक्र पृष्ठ और नीचे बेस का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐड कर दो। तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट बेलन, यदि ये बेलन दिखाए गए, बेलन की त्रिज्या क्या है बेस की त्रिज्या आर है, ऊंचाई क्या है एच है, उस अवस्था में इसका आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर जाए तो 2 पाई आर एच, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, प्लस यहाँ पे एक बेस ये है और एक बेस ये है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। बात करते हैं घन। घन वो होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है समान होती है, तो इसका आयतन क्या हो जाता है भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बात करना हो तो एक पृष्ठ का निकाल दो, एक का क्या हो सकता है भुजा स्क्वायर होता है इंटू 6, यानी 6a स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। अब अगर अपन को कहा जाए विकर्ण की बात करनी हो, विकर्ण की बात करनी हो, विकर्ण निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, विकर्ण निकालने हो तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3a। ठीक है, विकर्ण अंडर रूट 3a। नेक्स्ट घनाभ की बात करते हैं। घनाभ होता है जिसकी भुजाएं क्या होती है समान नहीं होता, लेकिन एंगल सारे क्या होते हैं 90 डिग्री ही होते हैं। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी और एच है, तो इसका ये एल इंटू बी इंटू एच क्या होता है आयतन हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल से निकालते हैं। और अगर विकर्ण की लंबाई की बात कर रहे हो इसमें भी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, और अपन को क्या मिल जाएगा इसकी अपन को विकर्ण मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस फॉर्मूले को बार बार रिवाइज कीजिए और क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आसानी से सोल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।